दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये हमारा 2 होने वाला है। इससे पहले जो हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि वो वाला सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेट 1 का जो है लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के जो आप सेट नंबर 1 को भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि पीएच क्या है, पीएच स्केल की रेंज जो है कितनी होती है। पीएच स्केल की रेंज जो है इसकी कितनी होती है। देखो, सबसे पहले हम बात कर ले पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है पीएच का फुल फॉर्म होता है। और वही पूछ देता है कहीं कहीं प्रश्न में कि सबसे अधिक पीएच मान जो किसका होता है, सबसे अधिक पीएच मान जो किसका होता है, तो ये जो है मिल्क का होता है। किसका होता है, ये जो है मिल्क का होता है, यानी कि दूध का जो है पीएच मान जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए, और यहाँ पर यदि हम बात कर ले तो रेंज कितनी होती है, पीएच स्केल की रेंज जो है ये 0 से लेकर 14 होता है। कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, 2 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि पैगंबर क्या है, कि पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्योहार जो है ये मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए जो है कौन सा त्योहार जो है ये मनाया जाता है। देखो, मिलाद उन नबी क्या हो जाएगा, मिलाद उन नबी त्योहार को जो है ना मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है उसको क्या कहा जाता है। देखो, प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है उसको जो है थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, उसको जो है थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। चलिए अगला प्रश्न है कि दो राज्यों के बीच विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके अंतर्गत किया जाता है। ये किसके अंतर्गत जो है ये किया जाता है। देखो, यह जो है ना किसके द्वारा किया जाता है, तो मूल क्षेत्राधिकारी क्या होता है, मूल क्षेत्राधिकारी और प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी के द्वारा जो है इसका मतलब जो है अंतर्गत किया जाता है, समाधान जो है इसका किया जाता है मूल। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकारी के द्वारा जो है इसका समाधान जो है किया जाता है। यदि हम ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। निम्नलिखित में से कौन जो है पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का जो कि प्रचलन किया है। देखो, ये जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है। किसने किया है, यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सबसे पहले किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत जो है यह जो किससे संबंधित है। देखो, महाविस्फोटक सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो कि संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, यह जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। देखो, महाविस्फोटक सिद्धांत ये जो बिग बैंग क्या होता है, बिग बैंग, बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी का है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का है, इसे भी याद रखना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी से है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार जो है ये किसके पास होता है। इसका अधिकार जो है किसके पास होता है। देखो, इसका अधिकार जो है केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है। ठीक है, केवल जो है ये राष्ट्रपति के पास ही इसका अधिकार होता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि बाबा साहेब आम्बेडकर हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर स्थित है। बाबा साहेब आम्बेडकर हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर जो है स्थित है। देखो बाबा साहेब आम्बेडकर हवाई अड्डा जो है ये नागपुर में स्थित है। तो ठीक है, तो ये जो है नागपुर में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि ककड़ी किस कुल से संबंधित है। ककड़ी जो है या जो है कुल मतलब किस कुल से जो है संबंधित है। देखो यह जो है ना कुकुर बिटेसी कि अब कुकुर बिटेसी से जो है ये संबंधित है ककड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो बिहार एसएससी में जो इसी टाइप का प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है। एक बार जो है अपनी पत्तियां को जो है क्या करती है, गिरा देती है। देखो ये पर्णपाती वृक्ष क्या होता है, ये जो पर्णपाती वृक्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पर्णपाती का वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा जो है ये किया जा सकता है। देखो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है कि सांसद की दोनों सदनों के सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर जो है किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण जो है कहाँ मतलब गया था, बताइए। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण कहाँ दिया था। देखो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण जो है ये फरवरी, ठीक है, फरवरी फरवरी 1916 ईस्वी में, ठीक है, फरवरी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी। क्या हो जाएगा, ये जो वाराणसी में पड़ता है, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासन काल में जो है बौद्ध सभा जो है किस मतलब शहर में जो है आयोजित किया गया था। देखो बौद्ध सभा जो ये पाटलिपुत्र में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था, ये जो पाटलिपुत्र में जो है आयोजित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बीइंग गांधी के लेखक कौन है। बीइंग गांधी के लेखक जो है ये कौन है। देखो बीइंग गांधी का लेखक की हम बात करें तो पारो आनंद। क्या हो जाएगा, ये जो है ना पारो आनंद हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारो आनंद। चलिए अगला प्रश्न है कि माइंड विदाउट फियर पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है, यानी कि इस पुस्तक का लेखक जो है कौन है। देखो रजत गुप्ता। क्या हो जाएगा, ये जो है रजत गुप्ता। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजत गुप्ता, जो कि माइंड दी आउट फेयर पुस्तक का लेखक है रजत गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है ये जो है कब मनाया जाता है। देखो विश्व हिंदी दिवस की हम बात कर ले तो ये 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है। वही पूछेगा कि भारत में हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तब जाकर के ये 14 सितंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, भारत में हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और पूरे विश्व में जो है ये 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखो विश्व कैंसर दिवस जो ये 4 फरवरी को जो है मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस जो है ये जो है ना 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी के लिए विनियमन केंद्र है। क्या है, विनियमन केंद्र है। देखो ये मेडुला क्या होता है कि मेडुला ऑब्लांगोटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निगलने और उल्टी के लिए जो ये मुख्य केंद्र होता है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर की, किस राज्य में प्रति वर्ष यानी कि तार नेत्र मेला लगाया जाता है। तार नेत्र मेला जो है ये लगाया जाता है, किस राज्य में लगाया जाता है। देखो यह जो गुजरात राज्य में लगाया जाता है। ठीक है, यह जो है तार नेत्र मेला जो है ये गुजरात राज्य में जो है लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गोरे वाला समिति की अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुई है। किस बैंक की जो है स्थापना हुई है। देखो किस बैंक की स्थापना हुआ है, ये एसबीआई बैंक की स्थापना हुआ है। गोरे वाला समिति की अनुशंसा पर जो है किस बैंक की स्थापना हुआ है, तो ये जो है एसबीआई बैंक की स्थापना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा जो कि चलाया गया था। किस मुगल शासक के द्वारा जो है चलाया गया था। प्रश्न को फिर से देख लीजिए कि निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा जो है चलाया गया था। किस मुगल शासक के द्वारा जो है ये चलाया गया था। देखो ये जो है जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये जो जहांगीर के द्वारा जो है ना चलाया गया था सबसे पहले। चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण में स्थित है को पानी किस नदी से आती है। पानी जो है उसमें किस नदी से आती है। देखो उसमें पानी जो है गंडक नदी से जाता है। ठीक है, कहाँ से जाता है, ये गंडक नदी से जाता है। और बिहार का शोक नदी जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ है। पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार जो है किस राज्य में हुआ है। पहली बार जो है किस राज्य में जो है हुआ है। देखो पहली बार जो ये मणिपुर राज्य में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, ये जो मणिपुर राज्य में हुआ है पहली बार पोलो खेल का प्रचलन भारत में। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है ये जो कब मनाया जाता है। देखो ये 8 मई को, ठीक है, आठ आठ मई को जो है मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि दशवंत और वसवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में थे। किस सम्राट के राज दरबार में थे। देखो ये अकबर क्या हो जाएगा, अकबर अकबर के राज दरबार में थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, अकबर के दरबार में। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की, इनमें से कौन भारत का एकमात्र यहूदी क्या है वायसराय था। यहूदी वायसराय था। देखो लॉर्ड रीडिंग क्या होता है, लॉर्ड रीडिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग जो है यानी कि काल में 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जिसके पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर की, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है यह किस सिद्धांत पर जो है आधारित है? देखो ये न्याय साधितता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्याय साधारिता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो कोई आधारित है। ठीक है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? यह जो न्याय सदाधारित, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो इसी लेवल का प्रश्न जो कि एसएससी में जो कि पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि ऐसा कौन है जो कि क्या है, वो सुमेलित नहीं है? देखो ये जोग प्रपात, ठीक है, जोग प्रपात भी ये सुमेलित नहीं है। ये जोग प्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये जो है शरावती नदी, क्या होता है, शरावती, शरावती नदी पर जो है ये स्थित है। ठीक है, जो प्रपात जो है ये शरावती नदी पर स्थित है, बल्कि कृष्णा नदी पर नहीं स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? उदाहरण जो है प्रस्तुत करता है। देखो ये आलपस कौन करता है? तो ये जो है आलपस करता है, ऑप्शन नंबर बी, क्या करता है? ये जो है आलपस, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन जो है विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? यह जो है अल्पस करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? पहली भारतीय जो कि बनी है। देखो ये 1994 ईस्वी में बनी है। कब बनी है? 1994 ईस्वी में बनी है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन सी है? दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला जो है ये जो है कौन सी है? देखो ये सटर बटस, क्या हो जाएगा, सटर बटस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सटर बटस जो है ये दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुलभ सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक जो है ये कौन था? सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक जो है ये जो है कौन था? देखो इसका संस्थापक जो है ये डॉक्टर, क्या हो जाएगा, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, क्या हो जाएगा, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिंदेश्वर पाठक। चलिए अगला प्रश्न जो कि 33 नंबर प्रश्न है कि हेमिस हेमिस त्योहार जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हेमिस त्योहार जो है किस भारतीय राज्य में जो है मनाया जाता है? देखो यह त्योहार जो है ना केवल जम्मू कश्मीर राज्य में जो ही मनाया जाता है। ठीक है, यह त्योहार जो है केवल जम्मू कश्मीर राज्य में ही मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन, मतलब देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? किस देश का संविधान जो है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? देखो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या आ जाएगा, संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है ये अपना भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है किस देश का है? ये जो भारत का है। और सबसे कम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यानी कि ऑप्शन की हम बात कर ले तो इसमें ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में जो है ये स्थित है? देखो प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ जो है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो उड़ीसा राज्य में, कहाँ पर स्थित है? यह जो उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है, उड़ीसा राज्य में।
चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया है। शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम को किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया है, किस वर्ष जो है ये किया गया है। देखो ये 2009 में किया गया है, ठीक है। कब किया गया है? 2009 में जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि झुमुरा, क्या झुमुरा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? पारंपरिक नृत्य स्वरूप है। देखो ये उड़ीसा राज्य का क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, उड़ीसा राज्य का है। झमुरा जो है ये उड़ीसा राज्य का एक नृत्य रूप है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी है? महान भारतीय खिलाड़ी है। देखो ये जो है ना खिलाड़ी जो है महान खिलाड़ी, ये जो क्रिकेट के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो क्रिकेट के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि क्रिकेट के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया है? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर को जो है किसने बनवाया है? देखो ये चंदेल ने बनवाया है। किसने बनवाया है? यह जो चंदेल ने बनवाया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बदामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? कौन सी विधि जो है ये विकसित किया गया था? देखो ये बेसर विधि को जो है विकसित किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी है बेसर विधि। चलिए अगला प्रश्न है कि कांचीपुरम में कितने प्रसिद्ध बेक्कुट कण मतलब क्या है परुमल मंदिर बनाया है? कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बेकू कंड परुमल मंदिर को जो है ये बनवाया है? किसने बनवाया है? देखो ये नंदी नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया है। किसने बनवाया है? नंदी वर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंदी वर्मन द्वितीय ने। चलिए अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के उत्पत्ति का कारण जो है ये क्या है? लक्षद्वीप द्वीप समूह के उत्पत्ति का मुख्य कारण जो है ये क्या है? देखो ज्वालामुखी गतिविधि क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी गतिविधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्वालामुखी गतिविधि। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है ये कब हुआ था? देखो मार्च 1905। कब हो जाएगा? मार्च 1905 ईस्वी में जो कि इसकी स्थापना हुई थी, मार्च 1905 ईस्वी में। चलिए भारतीय सांसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? भारतीय सांसद का निर्माण जो है यह जो किस वर्ष में हुआ था? देखो भारतीय सांसद का निर्माण जो है ये 1927 ईस्वी में। कब हुआ है? यह जो 1927 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा जो है ये कौन है? भारत और नेपाल के बीच में क्या है विवादित दर्रा? विवादित दर्रा जो है ये कौन सा है? विवादित दर्रा जो है ये कौन सा है? देखो ये लीपू लेख दर्रा क्या हो जाएगा? लीपू लेख दर्रा जो कि बीच का एक विवाद है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर की अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी जो है ये किसके साथ जो है भारत में आया था? देखो ये महमूद गजनवी क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी के साथ में जो है ये भारत आया था। अल बरूनी जो है यह महमूद गजनवी के साथ में जो है ये भारत आया था।
चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला सबसे अच्छा उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण है, बताइए सबसे क्या है, अच्छा उदाहरण है। तो देखो सबसे अच्छा उदाहरण जो ये हम्पी क्या हो जाएगा, तो ये जो है ना हम्पी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम्पी। ठीक है, वो अच्छा उदाहरण क्या है, ये हम्पी। चलिए, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये कौन सी है? देखो ये दामोदर घाटी क्या हो जाएगा, ये जो है दामोदर घाटी परियोजना जो है, दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दामोदर घाटी। चलिए, अगला प्रश्न है, 49 नंबर में प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर जो है किसका हस्ताक्षर जो है ये होता है? देखो 1 रुपये के नोट पर जो है ये वित्त सचिव का जो कि हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वित्त सचिव। चलिए, अगला प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह की अवस्थिति मतलब अवस्थिति क्या है? अवस्थिति जो है ये क्या है ये बताना है। देखो इसकी अवस्थिति जो है कक्ष की खाड़ी क्या हो जाएगा, ये जो है कक्ष की खाड़ी। ठीक है, कांडला बंदरगाह जो है ये अवस्थिति क्या है, ये जो कक्ष की खाड़ी के लिए जो है ये अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन की बात कर लेते यहाँ पर ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का प्रश्न जो है हमारा 50 प्रश्न हो चुका है, और 50 प्रश्न से कितने प्रश्न आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, टोटल का अभी हम लोग ये 50 प्रश्न को कवर कर लिए हैं, और 50 में कितने प्रश्न आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।